गाइस, मैं सोनू शाह लेके आया हूँ एक और पावरफुल स्टैंडर्ड लाइफ में ग्रो करने का सक्सेसफुल टिप्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है तो एक चीज आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपको लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे मोटिवेशन हर टाइम नहीं देता है जिससे मैं उस काम को कर सकता हूँ। मैं मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ हर वक्त जिससे मैं उस काम को पूरी मोटिवेशन से कर सकता हूँ। तो एक तरीका होता है मोटिवेशन इंस्पायर्ड रहने का। अपने आप इंस्पायर्ड और मोटिवेशन में फर्क है, रात और दिन का फर्क है। एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें मोटिवेशन की जरूरत कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती। जब आप सपोज आप जब क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तुम क्रिकेट खेल ले ऐसे मेरे से नहीं पता ऐसा, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत होती है क्या उसमें? नहीं होती। अगर अगला डिमोटिवेट करता है हमको तो भी हम खेलते हैं, उस क्रिकेट को खेलते हैं हम। इसलिए लाइफ में एक मीनिंगफुल पर्पस ढूंढो जो आपको अंदर से इंस्पायर करेगा और आप करते चले जाओ, चाहे लोग आपको मोटिवेट करें कितने भी करें। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया क्रिकेट का, और ये एग्जाम्पल है लेकिन एक एग्जाम्पल काफी होता है लाइफ को समझने का। तो अगले टिप्स मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि इंस्पायर तो हो जाएंगे, इंस्पायर्ड होते ही ऐसे। इंस्पायर्ड होने के लिए हमें मीनिंगफुल डिजायर डिस्कवर करना होता है। तो पूछेंगे लोग, अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि मीनिंगफुल डिजायर डिस्कवर कैसे करें। तो मीनिंगफुल डिजायर को डिस्कवर करने के लिए आपको अलग अलग ट्राई करते रहना है, अलग अलग काम को ट्राई करते रहना है और सीखते रहना है, उससे सीखते रहना है। कुछ नहीं करना वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप एक साइंस की तरफ से, साइंस इज बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, व्हाट इज लाइफ। Science is also example of questioning. Without questioning, there is no science. अगर साइंस बिलीव बना लेती है, हम बिलीव बना लेते हैं, बिलीव पर भरोसा नहीं करती साइंस इज क्वेश्चनिंग। हर चीज वो क्वेश्चनिंग करता है, ये चीज होती है तो ये कैसे होती है, क्यों होती है। ये सोचो अल्बर्ट आइंस्टीन, अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ साइंस का ही, सॉरी मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का लेता हूँ, पहले अल्बर्ट आइंस्टीन वाला लेता हूँ। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन उसके ऊपर एप्पल गिरा था, वो अगर कुछ ना करता तो वो साइंस आज डिस्कवर हो पाई थी? नहीं हो पाती ना। वो क्वेश्चन ना पूछता तो आज इतना आगे जा सकता था साइंस? क्या साइंस इतनी आगे जा सकती थी? इस साइंस इज only depended on questioning. Questioning is very important. एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता जाता है, वो रुक जाता थोड़ा, वो एक्सपेरिमेंट करता जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है एक दिन। अगर वो
ये तरीका नहीं आता तो दूसरा तरीका अपनाता है, ये तरीका नहीं आता तो दूसरा तरीका अपनाता है, यानी ट्राई करता रहता है, वो ट्राई करता रहता है और वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए हमें ट्राई करते रहना है, डिस्कवर करना अपने आप को, तो ट्राई करते रहना है अंदर से कि क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अलग अलग काम पे फोकस करता रहना है। ये नहीं होता तो ये कैसे होगा, इस काम पे फोकस करना है, इस काम पे फोकस, इसलिए इससे हम डिस्कवर कर पाएंगे अपने डिजायर, मीनिंगफुल पर्पज को। इसलिए हमें हमेशा अपने आप से क्वेश्चनिंग करते रहना। क्वेश्चनिंग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस काम एक काम में साइंटिस्ट उस काम में सक्सेसफुल होने के बाद में, ट्राई अलग अलग काम को ट्राई करने के बाद में वो वहीं रुक जाता है। क्या वहीं रुक जाता है? आगे भी कुछ डिस्कवरी करता है। इसलिए हमेशा उस काम में आपने पर्पज ढूंढ लिया और आगे भी क्वेश्चनिंग करते रहना, हर चीज़ को क्वेश्चन करना, जिससे आप और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो और मीनिंगफुल पर्पज आप ग्रो कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए यह पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट, एक चीज वो जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कंफर्ट जोन में भी एक मजा आता है। कंफर्ट जोन का मतलब भी होता है कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल रह सकते हो। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आपको या कुछ नहीं करने के लिए आपको बहुत दर्द होगा और नई आदत बनाने के लिए भी दर्द होगा। कंफर्ट जोन को छोड़ के उससे ऊपर उठने के लिए भी आपको दर्द होगा, नई आदत बनाने में आपको दर्द होगा। ये इसलिए, लेकिन एक फायदा है कि वो छोटा सा दर्द आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। एक तरफ छोटा सा तरफ वो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और एक तरफ वो है जो आप उस काम को करते रहेंगे और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। चाहे दर्द हो, बाद में फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। वो काम करिए लाइफ में जिससे आप लव करते हैं। जिस काम से आप लव करते हैं वो काम करिए। इससे आपको कोई भी डिमोटिवेट करे तो भी आप उस काम को कर जाइए। मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। 99% लोग ऐसे हैं those who are not doing what they are love doing। ये मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर बता रहा हूँ। 99% लोग वो काम करते हैं जिससे वो प्यार ही नहीं करते। इसलिए वो हमेशा कुछ नहीं पूछते रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। इसलिए अपने आप को डिस्कवर करो, कुछ नहीं करते रहो। अगला पॉइंट है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगला पॉइंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए। कोई काम को कर रहे हैं, उस काम में आप स्ट्रेस में हो, इसको आप जल्दी से और कम करने के लिए आप कोई सॉन्ग्स को सुन लेते हो और ऐसा हमेशा करते रहते हो। इससे आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर सकते। उस टाइम पे कुछ नहीं करते हो तो आपके दिमाग में एक ऑर्डर बन जाता है, अरेंज बन जाता है ऑर्डर, जिससे आपका माइंड पीसफुल रहेगा और आप लाइफ में कुछ आगे कर जाओगे। आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो,
कोई सॉन्ग सुन लेते हो, उसको टालने की कोशिश करते हो, उस वक्त आप कुछ नहीं कर लोगे ना, तो आपका माइंड एक ऑर्डर में चले जाएगा और आप उस लाइफ में बड़ा कर सकोगे। आपका माइंड पीसफुल होगा इसलिए आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं रखना है। अगला पॉइंट है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पूछते टाइम पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ये आपकी सक्सेसफुल लाइफ में भी प्रैक्टिकल देखा जा सकता है कि आप सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगातार वर्क करते रहना है, वर्क करते रहना होता है। आपको पेशेंस रखना होता है। विदाउट पेशेंस देयर इज नो ग्रोथ इन योर लाइफ। तो क्वेश्चनिंग करते टाइम पे पेशेंस रखना है, पेशेंस। आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे और लास्ट में क्वेश्चनिंग होगा ना, उसके बाद में कुछ नहीं बचता। एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसके बाद में कोई क्वेश्चनिंग बचता ही नहीं। सपोज एक कमरा है जो पूरी तरह से फालतू की चीजों से भरा हुआ है, आप उसको कोने कोने साफ कर दोगे, पूरी तरह से साफ कर दोगे, उसके बाद में ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो उस कमरे में अरेंज नहीं है। इसी प्रकार इस क्वेश्चनिंग में ऐसे होता है, आप लास्ट स्टेज तक, जहाँ तक लास्ट स्टेज नहीं आती क्वेश्चनिंग के बाद में, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, वहां तक जाना है। और ये स्टेज आता है लास्ट क्वेश्चन तक जाना है और आप का माइंड अरेंज हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन की डेप्थ में जाके एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो निकाल पाओगे। इसलिए हमेशा लास्ट तक क्वेश्चन पूछते हैं आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।